अब हमने मालूम करना है ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए माइनस बी आपने अभी पीछे भी किया, तो आपने किस तरीके से किया था कि ए के एलिमेंट्स लिख दिए, बीच में माइनस का साइन, और बी के एलिमेंट्स लिख दिए। माइनस किया ए में से तो हमारा सिर्फ 8 माइनस हुआ है, और बचे क्या है हमारे पास, ए में से माइनस करने के बाद 10, 12, 14 और 16, जो कि ए के ही एलिमेंट्स है, क्योंकि ए में से हमने बी को माइनस किया था। अब उसके बाद क्या किया, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपका जो यू सेट है ना, उसमें से आप ए माइनस बी जो आपका ये निकला था उसको माइनस करना है। तो यू के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए, उसके बाद माइनस का साइन लगाया और ए माइनस बी का आंसर जो आया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, 10, 12, 14 और 16। अब यू में से जब माइनस किया तो कॉमन एलिमेंट जो थे वो कैंसिल हो गए सारे, 10 कैंसिल हुआ है, 12, 14 और 16 यहाँ सब कैंसिल हो गया। अब आपके पास यू में से बचा क्या है, सिर्फ 8 बचा है, 11 बचा है, 13 बचा है, 15 बचा है। वेन डायग्राम किस तरीके से शो करें हम इसकी वेन डायग्राम शो करने के लिए आपने ये यूनिवर्सल सेट बाहर दे दिया और 2 सर्किल ओवरलैप किए हैं आपने। जो कॉमन एलिमेंट था दोनों का वो हमारा क्या था, 8, वो बीच में आ गया। अब ए के कौन कौन से एलिमेंट्स बचे थे हमारे, 10, 12, 14 और 16 वो लिख दिए। बी का कौन सा एलिमेंट बचा था, 15 वो लिख दिया। अब उसके बाद आपका जो आंसर है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स है, 8 है, 11 है, 13 और 15। तो 8 यहाँ पे मौजूद है, 11 हमारे यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बाहर होते हैं तो वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद 13 है, वो ये भी हमारा इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं था तो वो भी हमारा बाहर आ गया। और 15 हमारा जो था वो बी का एलिमेंट मौजूद है। तो हमने क्या किया, 8, 11, 13 और 15 को शेडिंग देनी है ताकि हमारा ये आंसर हम वेन डायग्राम में शो कर सकें। और ए के एलिमेंट्स जो है उसको अकेला छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे आंसर में इंक्लूडेड नहीं है। अब आप मालूम करेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू में से बी सेट को आपने माइनस कर देना है। जब यू में से बी सेट को माइनस किया तो आपके पास जो एलिमेंट्स बचे हैं यू के वो क्या है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 और 16 है। अब आपको जो है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो मतलब क्या है कि ए सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए, बीच में यू का आपने सिंबल दे दिया, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर था वो आपने लिख दिया। अब जब दोनों को जमा किया तो आपके पास क्या आंसर बनकर आया है, 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 16 है। अब हम वेन डायग्राम में किस तरह से शो करें, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, यूनिवर्सल सेट बाहर शो कर दिया और ये हमारे बी के एलिमेंट जो 15 था वो है और ए और बी का जो कॉमन निकल रहा था वो यहाँ पर आ गया। और उसके बाद ए सेट जो है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो ए के सर्किल में लिख दिए हैं, 10, 12, 14 और 16। अब हमें आंसर में जो है वो क्या शो करना है, हम देख रहे हैं कि 15 जो है वो हमारे आंसर में इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे नंबर्स हैं। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट से लेके अपने बी सेट को छोड़ के और ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं और जो कॉमन निकला है दोनों का, ए और बी का सारा हमने शेड करना है ताकि हमारा आंसर जो है वो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो सके। अच्छा, अब हमें क्या मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू में से आप ए को माइनस कर रहे हैं तो वही तरीकाकार है, सारा का सारा ए के एलिमेंट्स लिख दिए हैं, उसके बाद माइनस का साइन लगा के बी के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। कॉमन हमारे जो है वो कैंसिल हो गए, आप कैंसिल कीजिएगा, मैंने सिर्फ डैश लगा दिए, ठीक है ना। बचा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास जब हमने यू में से माइनस किया तो 11 बचा है, 13 बचा है, 15 बचा है। अब उसके बाद जो है बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यू माइनस बी होता है बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक पहले हमने यू के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए, ये हमारे यू के एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद आपने बी के एलिमेंट्स लिखे हैं, ये हमारे बी के एलिमेंट्स हैं, बीच में माइनस का साइन आ गया। अब माइनस किया तो हमारे पास सिर्फ 8 कैंसिल हुआ है, बाकी हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे हैं वो क्या बच रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14 और 16। अब उसके बाद आपने मालूम करना है इसका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, बीच में यूनियन का साइन है, और ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब इनकी यूनियन करी तो क्या निकल कर आया आपके पास, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। प्रोसीजर वही है, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ए और बी की जो कॉमन एलिमेंट्स है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और बी सेट में जो बचा है आपका वो था 15 और यहाँ पे ए सेट के जो एलिमेंट्स बचे थे वो क्या है, 10, 12, 14 और 16। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट का जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 11 और 13 जो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। आंसर में हमारे क्या आया था, हमारा आंसर आया था 10, 11, 12, 13, 14 और 16 और 15 भी है, सॉरी। तो हमने क्या करना है, इसको जो भी हमारा आंसर आया है उसको हमने शेड करना है। तो हमने ये यूनिवर्सल सेट वाला सारा पोर्शन लिया है, बी सेट का जो एलिमेंट है 15 वो भी हमारे आंसर में आ रहा था तो इसको भी हमने शेडिंग पे लेना है। 8 को छोड़ देंगे क्योंकि 8 हमारा जो था वो आंसर में नहीं आया है, और ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे शेडिंग में कवर हो जाएंगे।